डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वोट चोरी का मामला देश में ऐसा तूल पकड़ा कि उसके बाद से सभी विपक्ष के सांसद संसद भवन को छोड़कर सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, जिसके बाद विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का फैसला किया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में सभी विपक्ष के सांसद शामिल रहे, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम अलग अलग पार्टियों के करीब 300 से ज्यादा सांसद थे। लेकिन ये सभी सांसद इससे पहले इलेक्शन कमीशन पहुंचते दिल्ली पुलिस की टीम ने सभी सांसदों को बीच में ही रोक दिया और उनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाने से मना किया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत सभी सांसद अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन जाकर ही रहेंगे। लेकिन मजबूरन दिल्ली पुलिस को उनको रोकना पड़ा और कई सांसदों को हिरासत में लेने के बाद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। सांसदों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। दोनों ही महिला नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सांसद और महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है, उसको आज पूरा देश देख रहा है। देश ये भी देख रहा है कि किस तरीके से 300 से ज्यादा सांसदों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देश ये भी देख रहा है कि जिस तरीके से फर्जी वोट का खेल करने के बाद सरकार एक राज्य में बनाई जा रही है और तोड़ी भी जा रही है, देश ये सब भी देख रहा है। प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागा और उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं हुई है तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इन सबूतों का जवाब दे। हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि एक घर से 15-15 लोगों ने वोटिंग करी है और गलत एड्रेस से लेके गलत उनके फादर नेम और मदर नेम भी थे। हालांकि अभी तक जब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो हलफनामा दाखिल करें, जिसके बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्ष के सांसदों ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यह सच्चाई नहीं है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीजों का दावा कर दे। बात यहीं नहीं रुकी, राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 45 दिन से ज्यादा का डाटा वो अपने पास नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, विडंबना देखिए, हमारे देश में चुनाव आयोग जो इतनी बड़ी संस्था है पूरे देश में चुनाव कराती है और उन्हीं के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सरकार बनती है और बिगड़ती है, और वही इलेक्शन कमीशन कह देता है कि भाई साहब हमारे पास 45 दिन से ज्यादा का डाटा नहीं है। तो सोचिए, गड़बड़ी की आशंका पैदा होती है या नहीं, ये तो आपको तय करना है। और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस, जो कि नेता विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था और वोटर लिस्ट दिखाई थी, उसके बाद तमाम सवाल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर, अब उनकी क्रेडिबिलिटी पर ये सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।